हज ही कृपा करते हैं। इसलिए जिन्होंने भी गुरु दीक्षा ली है, तुलसी की माला वरण की है, उन्हें कथा में जरूर वो माला लानी चाहिए। देखने वाला कुछ भी कहे, आप उनका परवाह ना करें। कहने वाले तो कुछ भी कह लेंगे, आप अपना काम करें। इसीलिए जब भी कथा हो, गुरुमुखी जिन्होंने दीक्षा ली है, जिनके पास माला है, वो माला जरूर करें। आइए अत्यधिक समय ना लेते हुए सीधे सीधे हम उस पावन प्रसंग से जुड़ते हैं जिस प्रसंग पर आपको चर्चा करनी है। रामचरितमानस का चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड, जहां बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी लेखनी में लिखा है, सबे चीज ला मोला सौंप देते तहन मोला थरथरासी लाग जाते। हाँ, चलिए पंचम सोपान में हम प्रवेश करते हैं, जहां पूजपात बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड दोहा क्रमांक 5 का आप आश्रय लें और उस कथा को आप जनमानस के बीच में प्रसारित करें। रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाई, नौ तुलसिका वृंद तह देखी हरस कपिराई। अद्भुत प्रसंग है। रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाई, नौ तुलसिका वृंद तह देखी हरस कपिराई। वाणी विराम के संग आग्रह है, एक बार सभी माइक्रोफोन के साथ बंद जाएं। विष्णु भाई लेट होत का मोट तरफ से नहीं ना, तो माइक्रोफोन से बंद जाएं और हमें सूचित करें। पश्चात यह मंच जब तक की मंडली नहीं आती तब तक आपको परोसा जाएगा। यामिनी बहनी स्वीकार है ना? हाँ ठीक, ठीक है विष्णु भाई। जब तक मंडली नहीं आ जाती हम सब आनंद लेंगे। समय की बाध्यता नहीं है, मंडली हमें सहयोग कर रहा है, इसके लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। चलिए आप वाद्य यंत्र का मिलान माइक्रोफोन के साथ करें, बढ़िया तगड़ा सुसज्जित हो जाए। आप सबको बहुत आनंद आने वाला है। यामिनी मंच में संचालन भी करती है, व्याख्यान भी करती है, बहुत सुंदर कोकिल कंठ है और विनोदी उनका शैली है, बहुत सुंदर। आइए हम सभी रसपान करेंगे।
हरिओम। श्री राम, श्री राधे, जय जय श्री राम। श्री राम, श्री राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरिओम, 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 हरिओम। श्री राम, श्री राम, श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय। हेलो हेलो। जय श्री राम, जय श्री राम। हो गए भैया। श्री राधे। लाइव चलत का मोरो आवाज आत लाइव में। अच्छा बने आमनी दमान हरे बढ़िया और नाम घलो बढ़िया है किशन कन्हैया। तबला वादन करत हमर दमान। एक बार जोरदार ताली करो। अब आओ नहीं मोला पूजा की याद आ गई अचानक। हाँ पूजा की याद आ गई बेटा तुल देख के एकदम। तो एक कनी कुकर सन गोठिया हसना तहन मुल डाउट। हाँ ये छ होई से पूछे बर गिरे हमें। सियासत किस हुनरमंद से सच्चाई छुपाती है। सियासत किस हुनरमंद से सच्चाई छुपाती है। जैसे सिसकियों का दर्द सहनाई छुपाती है। जो भी जाता है इस रामचरितमानस के तह में, जो भी जाता है इस रामचरितमानस के तह में, वो वापस नहीं आता। नदी हर तैरने वालों से गहराई छुपाती है। नदी हर तैरने वालों से गहराई छुपाती है। ये बेटी चाहती है कुछ दिन और रहना माँ के घर। ये बेटी चाहती है कुछ दिन और रहना माँ के घर। ये कपड़ों की मदद से अपनी लंबाई छुपाती है। बेटियां जो अच्छी होती है, हिंदू सनातन परंपरा में पाश्चात्य सभ्यता को छोड़ते हुए बेटियां पूरे अंग को ढकते हुए अपने वस्त्र आभूषण पहने। पाश्चात्य सभ्यता ऐसा नहीं है कि हमारी बाहें खुली हुई है, हमारे पूरे पैर के अंग खुले हुए हैं। इस पाश्चात्य सभ्यता को छोड़ें, इसी से अत्याचार और पापाचार बढ़ रहा है। और अच्छी लड़की, अच्छी बेटी जो होती है, ये बेटी चाहती है कुछ दिन और रहना माँ के घर। अच्छी बेटियां तो माँ बाप को नहीं छोड़ना चाहती। वो तो हमेशा यही कहती है कि माँ मैं अभी बड़ी नहीं हुई हूँ, मुझे ससुराल ना भेजो, अपनी आंचल के छांव में रखो। बेटी हमेशा बाप से यही मांगती है। ये बेटी चाहती है कुछ दिन और रहना अपने माँ के घर। ये कपड़ों की मदद से अपनी लंबाई छुपाती है। बेटियों के कपड़े से ही उनकी उम्र का तकाजा हो जाता है कि बेटियां कितनी बड़ी हो गई। आप सबके भी आंचल में भगवान ने बेटी दिया होगा। मेरे भी आंचल में भगवान ने 2 बेटी दी है। बेटी जिस बाप के आंचल में आता है, जिस बाप के हथेली में जब भगवान बेटी देते हैं,
तो निस्संदेह बेटी का दर्द उन्हें बरबस मालूम हो जाता है। आइए, ये बेटी चाहती है कुछ दिन और रहना माँ के घर। ये कपड़ों की मदद से अपनी लंबाई छुपाती है। घर में रहते हुए भी गैरों की तरह होती है बेटियां, धान के बाली की तरह होती है बेटियां, और एक दिन उड़ के बहुत दूर चली जाती है। पेड़ों के शाखों पर चिड़ियों की तरह होती है बेटियां, पेड़ों के शाखों पर चिड़ियों की तरह होती है बेटियां। एक बार पुनः आत्मीय अभिनंदन के संग समर्पण मानस परिवार धर्मपुरा रायपुर के लिए जोरदार तालियां और जयघोष के साथ यह मंच सादर समर्पित। बोलिए विश्वनाथ भगवान की। हल हल श्री राम श्री राम श्री राम। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे दुख भंजन मारुति नंदन। सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत विनती बारंबार। पवन सुत विनती
अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता दुखियों के तुम भाग्य विधाता दुखियों के तुम भाग्य विधाता सिया राम के काज संवारे सिया राम के काज संवारे मेरा करो उद्धार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार हे दुख भंजन मारुति नंदन हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार इसके कर तब अजब अनोखे गजब के इसके खेल गजब के इसके खेल सूर्य चंद्र के दीप जलाता बिन बाती बिन तेल बिन बाती बिन तेल यही सवारे सारे काम यही सवारे सारे काम भजले राम 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 भजले राम 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 भजले राम 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 भजले राम 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 मनवरे मनवा जीवन है संग्राम मनवा रे मनवा जीवन है संग्राम मनवा रे मनवा जीवन है संग्राम मनवा रे मनवा जीवन है संग्राम। बोल राजा रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। बोल रमापति रामचंद्र भगवान की जय हो उमापति महादेव की जय हो पवन सुत हनुमान की जय हो। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे प्रसीद मम जिह्वाग्रे सर्व विद्या प्रदा भव सर्व विद्या प्रदा भव। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपमें करुणाकरन्तं श्री रामचंद्रं शरणं प्रपद्ये श्री कृष्णचंद्रं शरणं प्रपद्ये श्री शंकर चरणं शरणं प्रपद्ये। लाल देह लाली लसै अरुधरि लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर जय 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 कपिसूर। बोल पवन सुत हनुमान की जय हो अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय हो गांव के सभी देवी देवता की जय हो बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो हर हर घर घर। धन्य धन्य मोर छत्तीसगढ़ भुइया धन्य यहाँ के माटी है धन्य धन्य मोर छत्तीसगढ़ भुइया धन्य यहाँ के माटी है।
और धन्य यहाँ के धरती संगी, धन्य यहाँ के घाटी है, धन्य यहाँ के घाटी है। अब ऐसा सुंदर छत्तीसगढ़ महतारी के पावन कोरम बसे पीपर भट्टा के पावन धरा धामला हमर समर्पण मानस परिवार ग्राम धर्मपुरा रायपुर छत्तीसगढ़ की ओर से कोटि सहनंदन वंदन प्रणाम। कथा की रसिक जम्मू चतुर सुजान ज्ञानी सियान और संगी जवान राम दरबार में बैठे जम्मू ममतामयी करुणामयी महिमामयी माता दीदी बहनी राम कथा का आयोजन करे जम्मू आयोजक समिति नीरचिर विवेकी मानस मर्मज्ञ निर्णायक गुरुजन संचालक आदरणीय बड़े भैया के पावन श्री चरण कमल में यहाँ उपस्थित प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से परमपिता परमेश्वर भगवान राम के साथ में 33 कोटि देवी देवताला नंदन है वंदनीय और प्रणाम है। अब राम कथा आयोजन के पीपर भट्टा में आज अंतिम दिवस और लगभग अंतिम समय में परमपिता परमेश्वर भगवान राम के कथा सुने के और सुनाए के अवसर मिलत में है। हमारे मन में तो वो सामर्थ्य नहीं है कि हम भगवान राम के कथल कह सकन, लेकिन वो परमात्मा की कृपा है वह और वो कृपा के स्वरूप हम राम कथा में केवल मति अनुसार चर्चा कर सकथन। और का कारण काबर की अवसर मिले तेकर कारण अवसर है अनमोल काम कुछ ऐसा कर जा कि अवसर है अनमोल काम कुछ ऐसा कर जा पाकर गुरु से ज्ञान यार मरने से पहले मर जा अपने घर में बैठ निरंतर नहीं किसी के घर जा और सीता राम नाम स्मरण कर भव सागर से तर जा भव सागर से तर जा भव सागर से तर जा। हम सब के सब मैया लाभ जहाँ परम पिता परमेश्वर भगवान राम के नाम लले से भव सागर से तरबुन तेकर से तीर बैठे हैं नहीं दीदी हो नितन काबर बैठते हो बिना फायदा तुम मन नहीं बैठो ना यहूँ जाना था कोनो नहीं बैठे भाई सही बात है कोनो नहीं बैठे बिना फायदा कोनो नहीं बैठे फायदा तभेज बैठे थे लेकिन याद रखो जिंदगी दे है तो जीवन में कम से कम भगवान के नाम लो की थे फिर हमन कत को समय मिली लेकिन भगवान के लिए समय नहीं निकालन तेकरे से त्याजक समिति मन अगर ये मन अपन से नहीं ले तो कम से कम 3-4 दिन के रमान करवा देथन रमाने द्वारा ले ली की रमान करवा थो नहीं भैया मैं सोचता हूँ भाई अपन मति अनुसार तेकर से ती राम के नाम ले बर बैठे तो राम के नाम ला लेव बोल रमापति रामचंद्र भगवान की जय कथा की ओर चलबुन भैया प्रतियोगिता मंच से समय ला ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ता कथा प्रसंग कांड तको 5वां दोहा तको 5वां रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाई नौ तुलसी का वृंद तहां देखी हरस कपिराई देखी हरस कपिराई। कथा प्रसंग मैया जहाँ माता सीता के हरण करके राजा रावण अशोक वाटिका में माता जानकी ल रखे हैं उही ला खोजत खोजत हनुमान जी महाराज समुद्र ललांग करके सुंदर कल्ले लंका नगर सबसे भिन्न जो मंदिर सबसे अलग है के थे ओतेकन मंदिर ओतेकन महल रीस के थे मैया लेकिन वो महल बस वो मंदिर बस सबसे अलग दिखे के थे और अलग दिखे के कारण तो देखा आदमी तुलना एक तो खराब वस्तु करते एक तो सुंदर वस्तु करते जी करते कि नहीं मैया या दे खराब है तो दे थोकन बने है कि दे थक या फिर दे अच्छा है तो दे एकदम सुंदर है वह हमन कोई भी जगह जाथन कुछ लेथन तो सुंदर में अति सुंदर खोजथन भैया रावण के महल तो रावण के गढ़ तो सोना कहरे लेकिन वो सोना के गढ़ में एक और सुंदर से मंदिर जहाँ सुंदर कल्ले कहे गिस मैया रामायुध अंकित गृह रामायुध मतलब राम के आयुध बाण के मतलब आयुध के मतलब होते धनुष बाण के छाप वो मंदिर में रिस वो चिन्ह वो मंदिर में छपे रिस के थे। भक्त जो है अपन भगवान के हर चीज ले पहचानते परखते के थे। हनुमान जी महाराज देखिस का कि वो अलग मंदिर और वो अलग मंदिर में सुंदर कल्ले भगवान राम के धनुष बाण के छाप है चिन्ह है। हनुमान जी महाराज जैसे देखिस तेजी से अग्रसर होते हुए आज वो मंदिर के निकट पहुंचते तो वाकई में भगवान राम के धनुष बाण के वहां छाप है चिन्ह के थे भैया। और भगवान राम के धनुष बाण मैया कहा रे राम भगवान ला धनुष बाण देखे धरे देखे हो सब अनेक भगवान मन के द्वारा धनुष बाण धरे जाते। भगवान विष्णु सारंग धनुष धारण करते तेकर से और सारंग धारी धनुषधर भगवान विष्णु कहे जाते। भगवान शंकर तक को धनुष धारण करे पिनाक धनुष धारण करे और साथ ही साथ मैया कहेगी इसका
अर्जुन भी धनुष धारण करे, ओकर धनुष के नाम रिसका गांडीव। ठीक वही प्रकार ले भगवान राम त्रेता युग में जब धनुष धारण करिस तो ओकर धनुष के नाम रिस कोदंड, और वही कोदंड धनुष के छाप वो मंदिर में रिस। तेकर से ती सबले अलग देखिस कौन? हनुमान जी महाराज। एक जगह भाव लिखते कई ठर रामायण में, एमा राम आयुध है तो राम नाम अंकित भी लिखते गुरुजी, राम नाम अंकित कहे जाते। तो केवल वहाँ धनुष बाण के चिन्ह नहीं बल्कि राम के नाम तक को अंकित रीस बाबा। अब बोला देखने वाला यूं ही जान डरते मैया में पहली लाप मल्लत के हाँ और पहली भाव रखे। एक भक्त भगवान के हर चीज से जुड़े रहे थे, वो छोटे छोटे चीज ला देखते हुए भगवान ला पहचान डरते, अर्थात अलग दिखे के प्रभाव ला वह जान डरते के थे। तो राम नाम अंकित भी री से भाई, और कहाँ और कैसे वो केवल हनुमान जी महाराज देखे है भाई। और देखते तो कब आओ सुनबुन एक भजन तत्पश्चात, और एक छोटे से भाव रखना चाहूं मैया। हमन कहाँ बैठे दाई ले नल कर तो मन सोचता दादा, हमन कहाँ बैठे हैं? पीपर भट्ठा माँ। पीपर भट्ठा कहाँ है? भुइया माँ। और कते भुइया? तो छत्तीसगढ़ भुइया माँ। छत्तीसगढ़ महतारी कोरम बैठे न दीदी सब के सब। तो देखो मैया जैन छत्तीसगढ़ महतारी के सुंदर कोरा में खेलथन कूदथन जीवन यापन करथन। आओ ना वो महतारी के वंदना स्वरूप एक सुंदर से गीत, भाव भरे गीत अर्पण करथन माता रानी के श्री चरण कमल में। आप सब से निवेदन काबर कि हम सब के सब छत्तीसगढ़ महतारी के लइका संतान हरन, तो महतारी के लिए धीरे धीरे ताली के सेवा देते हुए ये गीत के भाव भरे गीत के आनंद लो। बोल छत्तीसगढ़ महतारी की जय हो। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। तुर को रामा जन्मदाई वो तुर को रामा जन्मदाई आए मोर अरमान है मोर छत्तीसगढ़ महतारी तोला। हाँ बारंबार प्रणाम है। ला 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 ला
बलिदानी तुरको रामा जन्म सिधाई वीर सपूत बलिदानी जौन जग में बढ़ाई सिधाई जौन जग में बढ़ाई सिधाई तोर माने सम्मान है मोर छत्तीसगढ़ महाकाली तोला बारंबार प्रणाम मोर छत्तीसगढ़ महाकाली तोला बारंबार प्रणाम है आज भलो मिलही तोला लक्ष्मण सीताराम धर्म धर्म मर जीव दिवैया सतवा दे सजना तुरको रामा जन्म सहावे भक्तिन सबरी दाईवा तुरको रामा जन्म सहावे भक्तिन सबरी दाईवा तुरको रामा जन्म सहावे माँ कौशल्या माई वो तुरको रामा जन्म सिहावे माँ कौशल्या माई हो तुरको रामा ये मोर मैया तुरको रामा ये मोर दाई राम जी के ननिहाल है मोर छत्तीसगढ़ महाकाली तोला बारंबार प्रणाम मोर छत्तीसगढ़ महाकाली तोला बारंबार प्रणाम है तुरको रामा जन्म दाई तुरको रामा जन्म दाई मोर अरमान है मोर छत्तीसगढ़ महाकाली तोला बारंबार प्रणाम 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 मोर छत्तीसगढ़ महाकाली तोला बारंबार बोल छत्तीसगढ़ महतारी की जय बोल रामचंद्र की जय बोली उमापति महादेव की जय जय हो वो मंदिर में राम के नाम तक को लिखाए इसके थे भैया राम के नाम एक दिन रावण जो है लंका में विचरण करे बन निकले जैसे ही विभीषण के महल की ओर दृष्टि डालते लंकापति रावण देख करके आग बबूला हो गए आक्रोश में आ गए और आक्रोश में आ करके सीधा चिल्लाते हुए जाते हैं विभीषण कहाँ है तू बाहर तो निकल तू बाहर तो निकल तू बाहर तो निकल के थे विभीषण सुन करके आज तेजी से निकलते भैया और आ करके अपन भाई रावण ला दंडवत प्रणाम करते हुए के थे बता भैया कहोगे आप अत्ते गुस्सा में काबर दिखा तो अत्ते क्रोध काबर का उत्ते बेरन रावण कहते अरे विभीषण तू खाता मेरे नाम का है और लेता किसी और का नाम खाता मेरा है और नाम किसी और का लेता है के थे हाँ। और मोर लंकम रिथास लेकिन कोई और लकला अपन हृदय में बसा बस दूसरा बात और कहीं से कहा लंका के भगवान मैं हारा और ते भगवान कौन ला मानता मोर विरोधी वो वनवासी वो दो राजकुमार ला मोर नाम ला लेते तते जे घर में ये राम का धनुष बाण है वह और साथ ही साथ राम के नाम है वो पूरा महल ला जला कर राख कर दूं अभी देख अभी के थे वो के बेर विभीषण जी महाराज के थे नहीं बड़े भैया नहीं क्षमा करो ऐसा पाप मत करो आप एक बार मोर भाव ला समझो दादा के थे कातर भाव समझो के थे वाह समझ तो ते थोकन शांत रही धीरज धर धीरज भैया धीरज कर देख
गुस्सा करबे ना तब काम बिगड़ते और शांत रहे ना तब बिगड़त तको बनते। एक बार तो ते शांत रही के थे, का होगे ले बोल, का होगे ले बोल किस ओतके विभीषण जी महाराज के थे का देख बड़े भैया, हाँ मोर घर में वो नाम लिखा है, राम लिखा है वह, लेकिन कैसन लिखा है तहुलत देख के थे। वो समय मैया विभीषण जब सुनी से कि मैं तोर घर ला जला दूं, मैं तोर घर ला राख कर दूं करके, ओतका बेर विभीषण जी महाराज अपन महल ला बचाए बर, भगवान राम के नाम ला बचाए बर कैसन सुंदर तार के करथे तहुल देखो के तो। विभीषण जी महाराज के थे भैया एक बार वो राम के नाम लिखा है तेल पढ़ तो के थे, तो कैसन लिखा रहे के थे मैया। विभीषण के घर के मुख्य द्वार में एक तरफ रा लिखारिस है वह और दूसरा तरफ म लिखारिस के थे। अब दोनों जोड़बे का बन ही बाबा राम बन ही के थे। हाँ, जैसे दिवाली बखत एक डहान शुभ लिखथन, दूसरा डहान साईं मंदिर में जाथन तो एक डहान श्रद्धा और दूसरा डहान, हाँ ठीक वही प्रकार ले एक डहान रा और दूसरा डहान म राम लिखा है बड़े भैया। और ते समझस नहीं गा रावण के आगू अक्षर में का थे बहनी, रा से रावण, जलाडर तोरे नाम ला किस, और माँ से शुरू अक्षर का थे रावण के बाइक नाम जलाडर, जलाबे जलाऊंगा मोला कोई तकलीफ नहीं है दादा, तोर नाम लते जलाता तब दुनिया भगवान मना तमे थोड़ी छोड़ दूं दादा, बड़े भाई पिता के समान होते, मैं तो आदर करता, मैं तो सत्कार करता, मैं तोरा आदर नहीं करता बड़े भैया, बस संसार जल मानते वही में माना था और अगर तहु नहीं माना तो ते जान तोर काम जाने की ओकर ऊपर छोड़ दिस। ओतके बेर रावण सोचिस या बात तो तू ठीक कहता है विभीषण के थे, इसने करिस के थे या बात तो तू ठीक कहता है विभीषण, नाम तो मेरा ही लिख, अरे शाबाश भाई शाबाश शाबाश के कोकर फिर ला थप थप आवत है, हां नहीं जलाओ के थे। तब ओतके बेर विभीषण के थे बड़े भैया ते का ए मोर महल ला कोनो नहीं जला सके कि थस, ऐसने जलाक मत सोच भैया, जे दूसरा के ला जलाक सोचते खुदे जल जेते के थे। एकर प्रमाण तको देखो भैया, हाँ हनुमान के पुंज में लग ना पाई आग और लंका सारी जल गए निशाचर भाग के थे। वाकिम में हनुमान जी महाराज के पूछी मागी लगे दो नहीं तक जानबे नहीं करिस, लेकिन पूरा लंका जल गए और पूरा लंका जल के काकर बाचरिस की थेगा विभीषण के थे बाबा। एक बार हम बाबा के लिए जोरदार ताली बजा, पूरा जल गए लेकिन एक विभीषण के महल बाचरिस की थे और काकर कारण भैया, तो ये राम नाम के प्रताप के कारण कहेगिस मानस प्रेमी श्रोता समाज, और यही कारण से कहेगिस का कि वो मंदिर के सबसे सुंदर अलग दिखेगी कारण काबर कि वहाँ राम नाम अंकित रही से वह साथ ही साथ राम के धनुष बाण के छाप वो अंकित रहीस के थे। ये दो कारण जेला आज एक साथ बताए के प्रयास। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज ये राम नाम के सुंदर प्रभाव मैया जहाँ पूरा लंका तो जल गए लेकिन विभीषण जी महाराज के महल बाँच के ही रह गए। एक दृष्टि और डालन रामेश नाम के प्रभाव में प्रताप में थोकनिक अलग भैया देखे ना मन, जब समुद्र में पुल बांधत रही से वह तो राम के नाम लिखत रही से वह तभे पत्थर तैरिस न भैया, तैरिस के नहीं भगवान के नाम लिखे से तो पत्थर भी तैर गए। सबके सब जाते रावण के पास, हे प्रभु रावण है लंकापति रावण है लंकेश क्या हुआ कि राम ने जो किया वो तो अच्छा ही किया है, लेकिन हमने अपने आंखों से देखा है प्रभु कि राम के नाम लिखने से जो पत्थर डूबती है वो भी तैर गया। देखो उसकी महिमा, देखो उसकी महिमा, देखो उनकी प्रतिभा प्रभुता। तो उत्का बेर रावण के थे वाह ओमा कौन से बड़ी बात है, पत्थर तैराना कोई बड़ी बात है, पत्थर तैराना कोई अरे बहुत तीनों लोग ला जीते मोर गुणगान नहीं करत हो थे, लेकिन एक ठन बात है राजा चल ना वो राम के नाम पत्थर तैराते इसने तहु तैरा देवे के थे, अच्छा फंसा दी सोहुला चल ना तहु तैरा दे के थे। रावण के थे हाँ ठीक है ना चलो तैरा देते कि के पूरा सेना धर के निकलिस के थे। रावण तक को समुद्र तीर में घिसे वह पत्थर धरिस के थे। ए मोर मोबाइल पत्थर है के धनजी है मान लो भैया माने का हमन का के धन बात के लाइन मान लो ऐसे की धनी बाबा ए पत्थर धर के ऐसे रावण है इसने बहुत देखते त कहते एक जना हैरान गा कैसे एकदम देखा था, अरे रान दादा कुछ भी काम करवे मंत्र तंत्र पढ़े लागते के थे, हाँ ले पढ़ के थे। फिर ऐसे देखा थे लेन का छोड़ के थे
तब उसका बेर रावण ऐसे टप ले ए ऐसे मुर्गी के, लेकिन वो तैर गए के था जी उतर गए। तब उसके बेर रावण के जय हो, रावण की जय हो, लंकापति रावण की जय हो कि सबो करल जयकारा होटिस। रावण हंसत हंसत आगे। ओकर बाद मंदोदरी चुपचाप पूछिस ते सही सही बताबे स्वामी, अतका दिन से तोर प्रणाम करत हूं, ते सही सही बताबे केवल राम के नाम में वो पत्थर तैर सकते, आपके नाम से वो पत्थर नहीं तैर सके। ते बस अतके बस बता मोला वो पत्थर कैसे तैरी स्वामी, सही सही बता तो लमोर किरिया है कि ओतके बेर मंदोदरी पूछते। तब रावण के थे देख मंदोदरी ए राज लतोला भर बता था तेऊ कन्होल झन बताबे, तोर से रिक्वेस्ट करत हो कि हाँ कोनो चला जान बताबे कि तब मंदोदरी के थे का नहीं मैं कोनो चला नहीं बताऊं के थे। तब ओतके बेर रावण के थे मंदोदरी ओ मोर नाम से तो थोड़ी तैरे वो, जेकर नाम से तैरे वो मोर हाथ से छुटिस तब हो तैरिस काबर जानथस। वो पत्थरल धार के मैं कोई तंत्र मंत्र नहीं जपत रहे, मैं बस वो पत्थर ला मौन हो करके सौगंध देत रहे। ए पत्थर तुझे सौगंध है उस राम की, जिस राम के नाम से तू तैरा है, आज मैं अपने हाथ से तुझे छोड़ता हूँ। तुझे उस राम के नाम की सौगंध आज मेरे हाथ से छूट कर भी तुझे तैरना होगा, तैरना होगा, तैरना होगा। जैसे ही छोड़िस के थे मैया वो पत्थर भी रावण के हाथ से तर गए। ते में रावण के थोड़ी प्रभुता भी है, वो राम नाम की प्रभुता। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज ते अगर दूसरा बार गड्ढा खोदबे तो खुदे झपाबे कैथे नहीं सियान मन, दूसरा बार जैसे करबे भैया वैसे ही ते भी पाबे। मेरे मालिक के दुकान में सब लोगों का खाता, जो जन जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाता। रावण सोचिस विभीषण के महल जला के, लेकिन जल के काकर पूरा रावण, और रावण के केवल महल बसनी भी है पूरा श्री ही चले जाते। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज ई भावला आगे ले जाबुन एक भजन तत्पश्चात। बोल रमापति रामचंद्र भगवान की जय। सियावर राम भाई लाते कत को दुश्मन समझे, फिर बखत पड़ते तावो ही आते, बस ही है रामायण की सारगा, काम आते दुख सुख मां परिवार गा, काम आते दुख सुख मां परिवार गा। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या पल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा, सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की
बोली उमापति महादेव की जय जय। हो। मंदिर के महल के शोभा के वर्णन नहीं किए जा सके बाबा। काबर की भगवान राम के धनुष बाण के छाप है ही है, राम नाम के छाप है ही है, सुंदर कल्ले। लेकिन उमा एक और बहुत सुंदर कारण बताएगी से अलग दिखे के कहेगी भैया, जेकर मंदिर के समक्ष, जेकर घर के दीवाल में या फिर जेकर घर में सुंदर कल्ले धनुष बाण के चिन्ह है, भगवान राम के धनुष बाण के विनायकी टीका एक रामायण है वह उमा लिखा है गुरुजी। ओकर घर में कभी भी यमदूत मन नहीं आवे के थे, कौन आते तो विष्णु भगवान के दूत मन आ करके ही सीधा वहां के मल्ला ले जाते के। यम के दूत नहीं आए मल्ला परम धाम ले गए बर, कौन मन आते तो विष्णु के दूत मन आते के थे। मानस प्रेमी श्रोता समाज कहेगी इसका कि नौ तुलसी का वृंद तहां देखी हरस कपीराए। अनेकों व्याख्याकार हैं, अनेकों के मुख से सुने पर मिली समला कि नौ के घर के द्वार में रिहिस के थे। कई जन मन बताते हैं नावा नावा तुलसी के पौधा रिहिस के थे, कई जन मन बताते हैं नावा नावा तुलसी के पेड़ रिहिस के थे मैया। वृंद के एक अर्थ समूह बताते और वृंद के एक अर्थ हनुमान जी महाराज, हनुमान प्रसाद पोद्दार के ओकर कथन अनुसार वृंद के मतलब वृक्ष बताए गए भाई। मतलब कहेगी इस भैया का कि विभीषण जी महाराज के घर के समक्ष नावा नावा तुलसी के पेड़ मना रही से। जहाँ भगवान राम के नाम हो वहाँ असंभव भी संभव होते के थे मियाँ। मैं आप मन पूछा था बताओ आज तक का आप मना तुलसी के पेड़ देखे हाउ के थे? कहाँ देखे हस? कहाँ देखे भाई? अपन चौरा में कहा था बाबा। बाबा एक ठन बात कहा, तुहां घर के चौरा का तुलसी पेड़ न है, पौधा है पौधा। माँ कसम तोर घर के अतकल ऊपर नहीं हो बाबा, अतका बड़ चौरा बनावे तब बोलो अतका धोले ऊपर हा होबे नहीं करे कि किथे पेड़ अलग होते पौधा अलग होते। हमन देखा था ना ते मन जतका देखथन ततका तुलसी के पौधा हरे, लेकिन पेड़ संसार में, विश्व में, भारत में एकमात्र जगह है। कहाँ तो वृंदावन में एक ठन वन है जेला निधि वन के नाम से जाने जाते। केवल और केवल वहाँ हमला तुलसी के पेड़ देखे बर मिले, अन्यत्र कोई भी जगह हमला तुलसी के पेड़ देखे बर नहीं मिले के थे। मानस प्रेमी श्रोता समाज वहाँ आप देखो जा करके तो तुलसी के पेड़ मन एक दूसरे से जुड़े हुए के थे। दो दो पेड़ एक साथ आप मल्ला देखे बर मिले, लेकिन आज असंभव भी संभव देखे बर मिलत कहाँ तो विभीषण जी महाराज के मंदिर में के थे। अच्छा एक ठन बात हो, जेकर घर तुलसी के पौधा है, जेकर घर पेड़ है वह ओकर घर राक्षस हो नहीं सके के थे। ओकर घर राक्षस नहीं रहा। जेकर घर नहीं है तुलसी के पौधा ओकर घर राक्षस रही, लेकिन जेकर घर तुलसी के पौधा है ओकर घर राक्षस नहीं रहा। एकर प्रमाण लंकापुरा निशिचर मन के गढ़े, राक्षस मन के गढ़े वह वही लंका में रहा त्रिस कौन रावण के पेड़ से वह, और वो घर में रहने वाला विभीषण ला कोई आज तक राक्षस नहीं कहे, केवल और केवल संत भस कहे है। मानस प्रेमी श्रोता समाज ये प्रमाण कहे, केवल और केवल संत बस के अभी तक विभीषण जी महाराज ला कोनो सुने वो राक्षस की के, विभीषण राक्षस की के अभी में कहा था वो, लेकिन ओकर पहली और कोनो हाँ नहीं कहे, मैं भी नहीं कहा था। मानस प्रेमी श्रोता समाज कहेगी इसका घर में कुछ हो न हो, लेकिन कम से कम हमारे घर में गंगा जल, तुलसी के पौधा और सनातन धर्म के कोई भी सदग्रंथ एक न एक ठन हमारे घर में होना चाहिए के थे भी अतकर रख सकता नहीं। काकर काकर गंगा जल, काकर काकर घर गंगा जल है ए चैन का पार देते का तू हमन घर नहीं कर तोर घर नहीं भाई, वो बिचारल पता नहीं जानत तक काला वो। अच्छा हाथ नहीं और काकर घर तुलसी पौधा नहीं है। फंस गई ना आप।
ओ कथोगा मैं तो देखा बात बात में आदमी फंसा कर रख देते, फंसना नहीं हमला निकलना है के थे। हाँ फंसना नहीं है, समझना है। और काकर काकर घर भगवत गीता है, रामायण काकर घर है। हाँ हवा तेकर घर सब है, नहीं है तेकर घर कहीं च नहीं है, लेकिन कुछ तो रखो। मानस प्रेमी श्रोता समाज कहेगी इसका बड़ा सुंदर संदेश रामचरितमानस के द्वारा। कम से कम मनखे मनखे बन के रहा है, ओकर लिए तुलसी पौधा लगा के रखा, राक्षस झन बने के था जाने दीदी हो ता। और कहे जाते मैया जेकर घर तुलसी है ओकरे घर सुख शांति और समृद्धि है के जाते। एकरे स्थिति हर आंगन में तुलसी रखते का मैया। हाँ पूजा पाठ में एक सुंदर से भाव जहाँ माता तुलसी ला जल अर्पण करना चाहिए। अब ये बाकी ला तो आप सब भली भांति जानते छब्बा, एमा मोल और विस्तार पूर्वक समझाए बर नहीं लगना चाहिए के था। कथा में आगे बढ़थन मानस प्रेमी श्रोता समाज। ये सब ला देख करके हनुमान जी महाराज के मन एकदम हर्षित हो गए, और हर्षित हो गए गदगद हो गए। तो हनुमान जी महाराज सुंदर कल भगवान राम ले स्मरण करते हैं। स्मरण करते करते कहते लागते का हे भगवान तो लीला अपरंपार है, तो महिमा अपरंपार। ये निशिचर मन के गण में कम से कम एक जगह तो कम से कम आपके नहीं तो आपके नाम के दर्शन करे बर मिलिस, आपके नहीं तो कम से कम आपके धनुष बाण के तो दर्शन करे बर मिलिस। परमात्मा धन्य हो गए, मैं आज धन्य हो गए। कोई भी शुभ कार्य करे पहले कुछ शुभ वस्तु के दर्शन हो जाए तो काम सफल मानते परमात्मा। मैं तो आपके रूप में आपके नाम और आपके धनुष बाण दोनों ला देख रहे थे। तो कहेगी इस मैया का कि आज हनुमान जी महाराज के मन हर्षित होइस, और हर्षित होइस तो देखा तो प्रसन्न हो करके आज हनुमान जी महाराज बस एक ही बात सोचे लागे। देखो कई चीज अगर अपना सा लगे तो वहां मन अपने आप ही दौड़ते के थे। हनुमान जी महाराज के मन दौड़े बर लागिस कहा तो सोचते तर्क और वितर्क करते कैसन कि लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहा सज्जन कर बासकत। हे परमात्मा हे प्रभु, ये लंका तो निशिचर मन के गढ़ है, राक्षस मन के गढ़ है। आखिर यहाँ कौन ऐसा सज्जन रहा तो ही जेकर मंदिर है जहाँ राम के तोर धनुष बाण के चिन्ह भगवान और राम तोर नाम कहवे। मानस प्रेमी श्रोता समाज एक ठनौ में शायद तक के बोले बर भूलत रहे हम सबके घर मन एकदम सुंदर सुंदर बने हुए हैं, और सबके भाव हरे हम देश दुनिया घूम ले बोन, लेकिन अपन असन घर में सुख शांति मिलने वाला नहीं है। अपन घर असन सुख कहीं मिलने वाला नहीं है। ओते एक बड़ बड़ घर बनाओ, चाहे छोटे बड़े जैसन भी घर बना हो, वो सबके घर में डिजाइन बने रही थे नहीं बाबा। घर सुंदर दिखे के घर कोई चाहते भाई। एक ठन विज्ञापन आते घर जिंदगी में एक बार बनता है, इसलिए क्या तो ले आइए अंबुजा सीमेंट की थे का है। हाँ वो अल्ट्राटेक की, अरे भाई मैं भूल गई थी यार। अल्ट्राटेक तो ले आइए, अल्ट्राटेक के थे। घर जिंदगी में एक ही बार बनते है, वाकई में घर जिंदगी में एक बार बनते कि थे एक बार उजार के बाकी बना कोशिश करबे तो नहीं बन सके के थे बाबा। ठीक है वो विज्ञापन वाला दोनों भाव बड़ा सुंदर है के थे मैं यहाँ। तो कहेगी इसका घर बनाथन, अनेकों डिजाइन बनाथन, रंग रंग के डिजाइन बनाथन। फिर मैं पूछता कोनो राम भगवान के धनुष बाण के चिन्ह बनवाओ नहीं बनवाओ ना, ये तो फिर बात है, यही चला सोचे बात है बाबा। और यही कहानी में ट्विस्ट लाता है कि थे नहीं बनाओ बनवा लो, जेला यम के दूत के द्वारा जाना है ते मत बनवाओ। हाँ हाँ ठीक ठीक। और जेला भगवान विष्णु के दूत के द्वारा जाना है ते बनवा लो होगा। कैसे बाबा जाना सब ला है, तहू ला जाना है, महू ला जाना है, एक के ठौर काबर अलग अलग जावे, कोनो नरक में जाता, कोनो स्वर्ग में जाता, कोनो पाताल में जाता, कोनो विष्णु धाम में। एक ठौर में नहीं जा रहे भैया, सब ला अलग अलग जाना है, लेकिन जाना यहाँ ले जाना तो निश्चित है भैया। लेकिन मानस प्रेमी श्रोता समाज
जाना है तो अपन मृत्यु समार करके जाओ। एक जन अभी बोला त्रिस राम राम कही राम कही राम राम कही राम के तनु परिहरे रघुबर बिरह राव गयो सुरधाम, यही वाला प्रसंग में चर्चा करत रही। जब जाना सब रहे तो अपन मृत्यु समार करके जाओ। मानस प्रेमी श्रोता समाज मोर कहे के तात्पर्य अतना है भाई, कम से कम हम सनातन प्रेमी हरन, सनातन धर्म में जन्म लेहन, अपन घर के सामने में कुछ बनान चाहे मत बनान, लेकिन सनातन धर्म के प्रतीक ओम और स्वास्तिक के प्रतीक चिन्ह जरूर बनवाओ। ये मोर से हाथ जोड़ के निवेदन है मोर तरफ से। अतकेल बनवा लू दाई हो, और जगह मिली नहीं दत्का मत का जान तो नानमुन धनुष बांध तको बनवा ले रहूं। मोर घर भविष्य में जिंदगी में एक बार बनाऊं ना, जरूर एक ठन बनाऊं दादा, दत्का बड़ो कर मरबो लेकिन बनाऊं जरूर। काबर की एमा हमरे मन की तो धार है का बाबा, जो काम अच्छा से वो धार के लो, वो काम ले जरूर करना चाहिए, वो काम के लिए पीछू नहीं हटना चाहिए। जाने भाई घर जिंदगी में एक बार बनता है और घर बनाओ सांस है, ठीक है नहीं भाई। हाँ तो मानस प्रेमी श्रोता समाज कहेगी इसका आज यही बात ला बड़ा सुंदर अकल ले जानथन। हनुमान जी महाराज बस ये तर्क वितर्क लगात रहे का कि ये तो राक्षस मन के गड़े निशिचर मन के गड़ा रे, आखिर यहाँ कौन सज्जन हुई कौन सज्जन हुई कौन सज्जन हुई करके सोचत विचारत रहे थे। वही समय बड़ा सुंदर अकल संकेत मिलते हनुमान जी महाराज ला। आओ कैसन संदेश सुनबो भजन तत्पश्चात। बोल रमापति रामचंद्र भगवान की जय। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। चले आहू ना हाँ चले आहू ना, चले आहू ना हाँ चले आहू ना, हाँ चले आहू ना। निधन सबसे मीठा मीठा ताली बजाना है। हरि भजन के प्रभु भजन के सुनैया, आरोल पाक तुमन चले आहू ना। हरि भजन के सुनैया, आरोल पाक तुमन चले आहू ना। चले आहू ना, चले आहू ना, चले आहू ना, चले आहू ना, चले आहू ना। हरि भजन के प्रभु भजन के सुनैया, आरोल पाक तुमन चले आहू ना। हरि भजन के सुनैया, आरोल पाक तुमन चले आहू ना। सुखर मन भजाने, भक्ति के ज्योति अपन मन जला के। गुणल सुखर मन भजाने, भक्ति के ज्योति अपन मन जला के। रत्ताल जो हथ मोरा में लपागे, रत्ताल जो हथ मोरा में लपागे, सबरी असंता हो तर जावे ना, तर जावे ना। हरि भजन के प्रभु भजन के सुनैया, आरोल पाक तुमन चले आहू ना। हरि भजन के सुनैया, आरोल पाक तुमन चले आहू ना।
जाड़ लगा था ऐसे उठाना है, नीचे डहान नहीं रखना है। कथा के आनंद के साथ साथ भजन के भी मजा लेना है। तो निवेदन सबसे जाड़ की घड़ी है ऐसे दोनों हाथ उठा लेना है। एक कने एनर्जी आई कथूंगा। हाँ महतारी मानो भैया मन सब निवेदन। अब का कहना है आधा जन के उठे पहली बने ऐसे चक चक ले दिखते तो बने लागता ना ऐसे चलो का कहना है हरि भजन के प्रभु भजन के सुनैया आरोल पार तुम चले आओ हरि भजन के सुनैया आरोल पार तुम चले आओ चले आओ ना चले आओ ना चले आओ ना चले आओ ना चले आओ प्रभु भजन के हरि भजन के सुनैया आरोल पार तुम चले आओ हरि भजन के सुनैया आरोल पार तुम चले आओ भजन के सुनैया आरोल पार तुम चले आओ प्रभु भजन के सुनैया आरोल पार तुम चले आओ आरोल पार तुम चले आओ आरोल पार तुम चले आओ। बोल रज रामचंद्र की जय। बोलियो उमापति महादेव की जय। मानस प्रेमी श्रोता समाज हनुमान जी महाराज तर्क करते रहिस वही समय कहे गिसका कि यही सन हट करी हाँ पहचानी साधुते होई ना कारज हानि। आज हनुमान जी महाराज कहते का कि यहाँ आज कौन सज्जन है आज मैं बोला जान लेना चाहता और यही जाने खातिर हनुमान जी महाराज का करत रही से तर्क वितर्क करत रही से वह उही समय राम नाम तही सुमिरन की ना हृदय हरस कपि सज्जन चिन्हा। उही समय विभीषण जी महाराज जागते और जाग करके सुंदर कल्ले राम नाम के सुमिरन करते किथे मिया। जैसे ही राम नाम के सुमिरन करिस हनुमान जी महाराज आवाज ल सुनिस और आवाज ल सुन करके आगे बढ़ते तो हनुमान जी महाराज देखते का कि ये तो एक वही सुंदर हरे जेकर ये मंदिर है जहाँ भगवान राम के ऐसा सुंदर छाप है। मानस प्रेमी श्रोता समाज ई ला जान करके हनुमान जी महाराज सोचे लागते का कि अब ये सज्जन अरे ओला तो मैं जान डरम अब ये संत के संग ऐसन हट करी हाँ पहचानी साधुते होई ना कारज हानि। अब मैं जा करके एकर साथ पहचान कर लेता भेंट कर लेता काबर की ये संत के समान लगत मोला और संत से अगर कुछ भी काम लेना है वह तो कर से भेंट करबोन तो कर से कोई हानि होने वाला नहीं है कहे जाते। मानस प्रेमी श्रोता समाज हम हर जगह जाकर के हानि और लाभ ल सोचथन वही प्रकार ले आज हनुमान जी महाराज तक को सोचते अरे एकर पास जाहो तब मोला कोई प्रकार के हानि तो नहीं होए लाभ ही लाभ होने वाला है वह काबर की कहे जाते भैया काम कि साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूताहि साधवः काले ने फलते तीर्थम सद्य साधु समागमः सद्य साधु समागमः। अर्थात संत पुण्य के रूप मानेगे हे बाबा ध्यान तो हो संत जो है पुण्य के रूप है वह जैसे ही संत के दर्शन करथन हम पुण्य जरूर मिलते ओकर कारण काबर की संत हाँ तीर्थ के समान के थे जब हम तीर्थ करथन तो हम पुण्य मिलते कि नहीं। अर्थात संत जो है तीर्थ के रूप है और ओकर दर्शन करबे तो पुण्य मिलते के थे। एक लाभ पहली शुरू हो गए दूसरा लाभ एक इस मैया कि समय पाकर तीर्थ फल देते लेकिन साधु से अगर हम संगत करथन तो वो तीर्थ वो साधु के द्वारा हम तुरंत ही फल मिल जेते कहते कर्म करवे तब फल मिली आज नहीं तो कल मिली के थे लेकिन साधु के संग संगत करे ले भैया फल जो है वो तुरंत मिल जेते के थे। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज आज हनुमान जी महाराज सुंदर कल्ले यही बात ला सोच करके विचार करके का करते आज वो सज्जन से मिले बढ़ जात लेकिन सज्जन से मिले बढ़ जात तो कैसन करते हनुमान जी महाराज तो कहेगी इसका नहीं मैं अपन ये रूप ला त्याग करके एक और रूप धारण करके जाऊं के थे। उही समय हनुमान जी महाराज विप्र रूप धरी वचन सुनावा
हनुमान जी महाराज ब्राह्मण के रूप धारण करिस के थिमिया। हनुमान जी महाराज 3 बार रामचरितमानस में ब्राह्मण के रूप धारण करे है। सबसे पहली किष्किंधा कांड में जहां हनुमान जी महाराज सुग्रीव जी के आज्ञा पा करके दोनों राजकुमार के परिचय ले बढ़ जाते, अर्थात सबले पहले भेंट भगवान राम और लक्ष्मण जी महाराज से करे थे किष्किंधा नगर में। दूसरा, आज विभीषण के पास एक सज्जन के पास जावत है हनुमान जी महाराज, तो भी ब्राह्मण के ही रूप धारण करके गिस। और तीसरा अंतिम उत्तरकांड में भरत जी महाराज जब भगवान राम के आय के एक ही दिन बचे रहे थे, वो समय भगवान राम के सुमिरन करत आज राम के नाम लेवत रहे थे, उही समय ब्राह्मण के रूप धारण करके जाते हनुमान जी महाराज। तो ही प्रकार ले मैया आज ब्राह्मण के रूप धारण करके विभीषण के पास जाते और विभीषण के पास जा करके सुंदर कल्ले का करते हनुमान जी महाराज भेंट करते। भेंट जैसे करते तो साधु के रूप में देख करके विभीषण जी महाराज दंडवत प्रणाम और दंडवत प्रणाम करके कुशलता पूछते। तो यही समय में आज 2 संत के मिलन हुआ थे, वह 2 भक्त के मिलन हुआ थे। काबर की राम और विभीषण दोनों, विभीषण जी और हनुमान जी दोनों राम के भक्त हरे, दोनों ला संत के उपाधि दिए गए बाबा। और आज दोनों के दोनों संत मिलते और जहाँ 2 संत मिलते बाबा वहाँ भगवान के चर्चा होते। दोनों के दोनों शरीर आज पुलकित होवत है, मन गदगद है कि आज परमपिता परमेश्वर के भगवान के गुणगान करे बर मिलत है। तो अब आज हमन भी अंतिम भाव में भगवान राम के गुणगान करत गीत के ओर चलथन, भजन के ओर चलथन। और ये माँ अगर कहे में कोई प्रकार के का बढ़ के गलती हुआ तेरी सब बढ़ के मैं जाना था, ते नहीं जाना था बाबा, लेकिन मैं जाना था, गलती का भास होना चाहिए कि थे मैं खुदे जाना था, तो कल लिए क्षमा कर हो। और चलो अंतिम भाव में गीत के ओर चलथन। बोल रमापति रामचंद्र भगवान की जय। चंद्र शंकर हरिओ मोर मन की चिड़ैया गाले रे गाली सिया राम बोल दे मोर मन की चिड़ैया गाल रे गाल सिया राम बोल दे मोर मन की चिड़ैया गाल रे गाल सिया राम बोल दे मनमा बसाले तन्मा रमाले मनमा बसाले तन्मा रमाले रम रमापति बोल दे गाल सिया राम बोल दे मोर मन की चिड़ैया गाल रे गाल सिया राम बोल दे मोर मन की चिड़ैया गाल रे गाल सिया राम बोल दे। निवेदन सबसे मीठा मीठा ताली बजाना है, अंतिम भजन है। जय हो।
जय हो। हाँ सच मार्ग माँ चल सबरी प्रभु के दर्शन पाए मिल जाती के सबरी जोगरी झूठा कोई गवाए हाँ सच मार्ग माँ चल सबरी प्रभु के दर्शन पाए मिल जाती के सबरी जोगरी झूठा कोई गवाए मन बसाने तन मन माने मन बसाने तन मन माने सब रमापति बोल दे काल सिया राम बोल दे और मन की चिड़ैया काल रे काल सिया राम बोल दे और मन की चिड़ैया काल रे काल सिया राम बोल दे काल रे काल सिया राम बोल दे काल रे काल सिया राम बोल दे बोलिए श्यावरी रामचंद्र की जय हो। लाल बत्ती जलाओ कि नहीं जलाओ खाते रहो आपने बेटे। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। आप सबको सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि इस सत्र सन 2023 के प्रारंभिक चरण नूतन वर्ष में हम सब प्रवेश किए हैं और इस नूतन वर्ष में इस साल श्री राम सेवा सत्संग समिति ने बहुत सुंदर सुंदर मंडलियों का समायोजन किया है। इस बीच में तुमा कला की टीम हमारे बीच पहुंच चुकी है। स्वरांजलि मानस मंडली तुमा कला जिसका आगमन हो चुका है। अच्छा, उनका भी आगमन होगा और अभी हमारी माताओं की टीम आई हुई है, उनका भी आगमन हुआ है। मेरे कहने का तात्पर्य यही था, कितनी दूर दूर से दूर दराज की मंडलियों को अनुनय निवेदन के साथ आपके ग्रामवासी श्री राम सेवा सत्संग समिति संजो करके लाती है। निवेदन है आप सबसे, मैं पहली बार आया हूं, अनभिज्ञ हूं इस बात से, आप सबसे सहयोग की अपेक्षा करता हूं कि जब तक ये मंच सजी रहे आप सबका सहयोग मिलता रहे और मिलता रहेगा, ऐसी मैं आप सबसे आशा करता हूं। और आइए, बहुत सुंदर कोकिल कंठ और जिनकी वाणी से आप सभी श्री राम कथा का सुंदर रसपान कर रहे थे। तुम्हारी इस अदा का यामिनी बहना क्या मैं जवाब दूं, तुम्हारी इस अदा का यामिनी बहना क्या मैं जवाब दूं, अपने इस प्यारी बहना को क्या मैं उपहार दूं। कोई अच्छा सा फूल होता तो माली से मंगवाता, जो खुद ही गुलाब है उसे क्या मैं गुलाब दूं, जो खुद ही गुलाब है उसे क्या मैं गुलाब दूं। रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाई, नौ तुलसी का वृंद तहाँ देख हरस कपिराई। बहुत सारी चर्चा और समसामयिक चर्चा हमें करना क्या चाहिए। प्रस्तुत प्रसंग में अनेकानेक भाव है, चाहे आध्यात्म का भाव हो, चाहे नैतिकता का भाव हो, चाहे वर्तमान परिदृश्य का बात हो। बहुत सारी शिक्षाएं, शिक्षाप्रद बातें आप सबके निमित्त आई कि हम सभी सनातनियों का ये कर्तव्य बनता है कि हमारे घर में एक तुलसी का पौधा हो। देखिए, बहुत अच्छी बात है ये। अभी वर्तमान परिदृश्य में हमें देखने को मिलता है, लोग 500 तक के पौधे खरीद के लाते हैं मार्केट से। याद रखना, 500 रुपए तक के मार्केट में इतने सुंदर सुंदर पौधे खरीद करके लाते हैं और लोग अपने बगीचे को सजाते हैं, अपने घर को सजाते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि वहीं तुलसी का चौरा है, जो तुलसी मुरझाई रहती है, एक लोटा पानी तक नहीं डालते।
ये हकीकत है, हमने देखा है। एक लोटा पानी तक नहीं डालते लोग, मुरझाए पड़े रहती है और उसका चौरा तो देखने लायक रहता है। नया नया घर बनाते हैं तो जरूर कहीं ना कहीं सजती है। अंधियारों के पूर्णमासी में, अंधियारों के चुंगल में पूर्णमासी रहती है। घर के पावन कुटिया में रोटी बासी रहती है। मथुरा काशी वृंदावन को हम सब जाते हैं, लेकिन अपने आंगन की तुलसी प्यासी रहती है। अपने आंगन की तुलसी प्यासी रहती है। माँ तुलसी परम भागवत भाव में विभूषित पातिव्रत धर्म का पालन करते हुए, जिससे संसार विदित है, महान प्रतापी जलांधर की पत्नी वृंदा जो तुलसी के रूप में परिणित हुई, उनकी कृपा मिलती है माताओं को। शिव पुराण की कथा में आप सब सुनते हैं कि माता तुलसी में जो 1 लोटा जल अर्पित करता है नियम से, और प्रतिदिन माँ तुलसी का पूजन करती है माताएं, तो माताओं को आशीष मिलता है, माताओं को सौभाग्यवती का आशीष मिलता है। निसंदेह माताएं उस तुलसी का पूजन करें, ये हमारे हिंदू सनातन परंपरा की पहचान है। वो अलग बात है कि रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाई। आप चक्र ना बनाए, पद्म ना बनाए, गदा ना बनाए अपने घर में, कोई बात नहीं, लेकिन तुलसी का पौधा और तुलसी का संरक्षण आप सब जरूर करें। ये हमारे सनातन की पहचान है। बहुत सुंदर बात कही उन्होंने। 3 चीजें बहुत ही एकदम सस्ती चीजें हैं ये, और जिसका मूल्य इतना है कि हम उसका मूल्य नहीं चुका सकते। माताएं अपने सिर पर धारण की हुई सिंदूर, अब ये बताओ 1 रुपया में सिंदूर मिलता है? 1 रुपये में सिंदूर मिलता है। रामचरितमानस का गुटका लगभग 15 रुपये में, 5 रुपये में। भगवत गीता का भी गुटका 15 रुपये में मात्र। अभी बहना ने प्रश्न किया किसके किसके घर भगवत गीता है? 4-5 लोगों का हाथ उठा। बताओ कितना सस्ता मूल्य है। लिखित और रचित ये इतनी सस्ती है कि आप इनको खरीद सकते हैं, इसका पूजन कर सकते हैं, लेकिन मजाल है कि हम ऐसा कभी सोचते हैं। सोचिए, सिंदूर का कीमत 1 रुपये है, 2 रुपये में मिल जाता है सिंदूर, और कितना महत्व है बताओ। जिस माताओं के सिर से सिंदूर उजड़ जाता है, माताओं का जीवन उजड़ जाता है। इतनी सस्ती है, लेकिन उसका महत्व कितना है। ये हमारे सनातन परंपरा की पहचान है। आप इसे जीवंत रखें, और ये संत का भी पहचान है। अभी आपने कथा में देखा, जिसके घर तुलसी माता है, जिसके घर गदा चक्र पद्म है, उनके घर ही संत जैसा प्रतीत होता है। और ये तो धर्म रुचि है पूर्व जन्म का, जिन्होंने भगवान के प्रति अगाध श्रद्धा मांगी है। 3 का जन्म हुआ, राजा प्रताप, भानु, अरिमर्दन और धर्म रुचि। यही रावण, कुंभकर्ण और विभीषण बने। रावण ने मांगा कि मुझे कोई ना मार सके, मैं अमर रहूं। मेरे भय से कांपता पृथ्वी पाताल मौन है, मैं हूं जगत का नारायण, मुझसे बढ़कर कौन है। रावण मनुज जाति दुहि मारे, रावण और मनुज के छोड़ कोई मुझे ना मार सके। कुंभकर्ण मांगना चाहता था कि मैं 6 महीने जागूं और 1 दिन सोऊं। बुद्धि फेर दी माता सरस्वती ने, कहा हाहाकार मच जाएगा भक्तों के ऊपर जब ऐसे प्रतापी योद्धा आएंगे। माता सरस्वती ने बुद्धि बिगाड़ दी। मांगना चाहते थे 6 महीने जागूं, 1 दिन सोऊं, उल्टा हो गया। वे मांग लिए कि मैं 6 महीने सोऊं और 1 दिन जागूं। तब आया धर्मरुचि की पारी, तब आई विभीषण की पारी। उन्होंने मांगा, तेऊ मांगई भगवंत पद। उन्होंने भगवान के चरण में अनुराग मांगा है, उनके चरण कमलों में अपनी प्रीति मांगी है। और इसी का आशय है कि आज इस लंका नगरी में एक ऐसा दिव्य भवन है जहां तुलसी का पौधा है, गदा है, चक्र है, पद्म है, और उसे देख करके हनुमान जी सहज ही हर्षित हो जाते हैं, उनसे भेंट होती है। और इसी सत्संग को अपने हृदय में धारण करके एक समय जब आता है, रावण जब लात में मारता है विभीषण को, तो विभीषण श्रवण सुजसी सुन आये हूं, प्रभु भव भंजन भीर, त्राहि त्राहि आरती हरण, श्रवण सुखद रघुवीर, श्रवण सुखद रघुवीर। आओ आज के इस पावन पवित्र अवसर पर आदरणीय बाबूजी, हमारे श्री राम सेवा सत्संग समिति पीपर भट्टा का ये सहज हृदय आपके लिए सदा धड़कता रहता है। वे आपसे बहुत प्यार करते हैं, और हम समस्त मानस के जितने चलने वाले हैं आपसे अतिशय प्रेम करते हैं। और इसी प्रेम के चलते इसे हम वर्तमान परिवेश में केक काटना थोड़ा सा पाश्चात्य सभ्यता मानते हैं, फिर भी आनंद मंगलोत्सव में आपके लिए बच्चे केक की व्यवस्था किए हैं।
आपका जन्म दिवस मनाना चाहते हैं, सो आप सहर्ष स्वीकार करेंगे और इसको यहाँ पर लाएं। और मैं आदरणीय प्यारी बहन यामिनी साहू और कमलेश्वरी देवांगन से चाहूंगा, मैं अंतिम में आप जो भजन गाए थे उसमें मैं टोकना चाहता था एक भोलेनाथ का भजन गाएं करके, लेकिन अभी जन्मदिन है तो एक प्यारा सा गीत आदरणीय बाबूजी के लिए। आप इनसे परिचित हैं यामिनी बहन? नहीं है, महासुमन जिले से हैं, जानती होंगी। फिर भी आइए, एक हम बर्थडे मना रहे हैं तो एक गीत आप जरूर प्रेषित करें। आते नहीं कमलेश्वरी बेटे तुला? कमलेश्वरी बेटा तुला ही नहीं गाठन गीत आते ना? तुमन तो जाते रही थोड़े छठी में, जन्मोत्सव में। चलिए, सुंदर सांगीतिक प्रस्तुति के संग हम सभी आज जन्म दिवस मनाएंगे। और जन्म दिवस के साथ साथ नूतन वर्ष है, सन 2024 का प्रारंभ है और इस प्रारंभिक घड़ी में हम सब कथा के साथ जुड़े हुए हैं। ये कितना सौभाग्य का बात है। तो निस्संदेह ये दोनों सौभाग्य, और हमारे बीच में परम श्रद्धेय बाबूजी आदरणीय श्री ठोकेलाल देवांगन जी हमारे बीच में मौजूद हैं। हम उनका इस परिसर में, इस दिव्य प्रांगण में आइए हम सब मिलकर के हम जन्मदिन उत्सव मनाएं। और सभी हमारे पदाधिकारियों से आग्रह है आप सभी आएं और उन्हें ढेर सारा प्यार देते हुए आप सभी आशीष देंगे अपने हृदय से। आप अपने हृदय में रख करके भगवान विश्वनाथ से यही याचना करेंगे कि आदरणीय बाबूजी सदा निरोगी रहे। वैसे तन है, शरीर है तो कोई ठिकाना नहीं, फिर भी आशीष जहां दुआ लगती है वहां बड़े बड़े जितनी बीमारी हैं, जितने पाप हैं वो कट जाते हैं। इसीलिए अंतस हृदय से मांगा गया दुआ किसी के काम आता है। तो आइए हम उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाएं, क्योंकि वो अतिशय प्रेमी हैं, परम भागवत हैं इस मानस के। और जब भी वो मानस पर बैठते हैं, कहीं भरत प्रसंग आ जाए, कहीं शरणागति के प्रसंग आ जाए, तो देखिएगा उसकी आंखों से अश्रु की धाराएं निकलने लगती है। तो आइए हम सब उनके लिए दुआ करें कि इसी तरह आप मंचों से बने रहें, आपका हम दर्शन लाभ लेते रहें और आपसे हम सीखते रहें। आइए इसी शुभ धन्यता के साथ श्री राम सेवा सत्संग समिति पीपर भट्टा के तमाम पदाधिकारी आए और आकर के इस चंद समय, हमारे बीच में मंडली भी आ चुकी है, जागृति महिला मानस मंडली रानी तराई हमारे बीच में मौजूद हैं। कुछ ही क्षण पश्चात उनका आगमन होगा हमारे ही क्षेत्र से, मुरगांव से लगभग 5-6 किलोमीटर हो ही विष्णु भाई है, डेढ़गाह। तो चलिए कमलेश्वरी बहन एक बढ़िया सा संगीत, एक चेयर लगा दें, आसन, और आसन के साथ साथ ये टेबल भी लगाएं। हम सब मिलकर के आइए आदरणीय बाबूजी के हम जन्मदिन का उत्सव मनाते हैं, पश्चात मंडली की विदाई करेंगे। ले लो, कर लो, जोड़ लो ना एक बार। हाँ, ट्रैक में भी गा सकते हैं, कोई बात नहीं, ट्रैक लगा लो, ठीक है। वादन हो तो अच्छी बात थी, लेकिन ट्रैक से भी कर सकते हैं। और बस चंद समय, थोड़ा सा समय लगेगा, हमें उत्सव मनाना है, हमें हृदय से आशीष देना है, हमें हृदय से उनसे प्रेम करना है और भगवान इसी तरह उन्हें मंचों में बनाए रखे। इसी शुभ धन्यता के साथ आइए आप सभी जुड़ेंगे। और माताओं से करबद्ध निवेदन करता हूं, आज की रात्रि इस दिव्य परिसर को आप समर्पित करें। हमारे बीच में महिला मंडली का आगमन हुआ है, इसके पश्चात स्वरांजलि मानस मंडली तुमा कला, बहुत सुंदर मंडली है और बहुत सुंदर उनका व्याख्यान, संगीत, उद्देश्यपरक, बच्चों को, युवाओं को एक दिशा देता हुआ बहुत सुंदर सा मंडली, जिनको हमने इस सत्र संजोया है। आप उसके रसपान के लिए सादर आमंत्रित हैं। और घड़ी में भी समय ज्यादा नहीं हुआ है, सो निवेदन है आप सबसे, आप समस्त माताएं बहनें बनी रहें। भगवान के आगे मत रख देना, मतलब पीछे होकर, पीछे वाला भाग मत हो, साइड।
और मेरा ये निज विचार है कि उसको चाकू से ना काटे। जब भी आपके घर में बर्थडे हो तो आप चाकू से ना काटे उसे, चाहे वो चाकू प्लास्टिक का हो, चाहे लोहे का हो, चाहे पीतल का हो। एक चम्मच ले लें और चम्मच में ऐसे निकाल लें और उसका अर्पण करें। चाकू से ना काटे, इसमें ये गलत अभिप्राय है। ठीक है, चलिए ट्रैक के साथ जुड़ करके हम सभी आनंद लेंगे। बहुत बहुत मैं हृदय से साधुवाद ज्ञापित करता हूं। भगवान राघवेंद्र सरकार से याचना करूंगा आप इसी तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और आइए हम जुड़ते हैं समर्पण मानस परिवार धर्मपुरा रायपुर के संग सांगीतिक प्रस्तुति और इस जन्म दिवस जन्मोत्सव का हम सब आनंद लेते हैं।